हेलो, आप सबका स्वागत है हमारे ड्रीम जॉब वैकेंसी में। आज बात करने वाले जो ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर जोन की तरफ से हम आपके लिए एक लेके आए बड़ी आरटीआई रिप्लाई, जो कि ऑफिशियल आरटीआई रिप्लाई आप लोग के सामने आज है। और डेट भी देख सकते हो आप लोग, जो कि 10/1/2024 के दिनांक में ये जो कि किसी स्टूडेंट ने रिप्लाई किया था, तो उनसे हमें मिलकर हम आपके सामने जो कि ऑफिशियल आरटीआई लेकर आपके सामने आ गए। तो ये सब रेफरेंस नंबर ये सब कुछ वही दिया गया कब से कब आपके जो कि चले थे। मेन मुद्दे की पॉइंट है कि क्या पॉइंट स्टूडेंट के द्वारा पूछे गए थे और क्या उनका ऑफिशियल आरटीआई रिप्लाई आया। और प्लस थर्ड डीवी और फोर्थ डीवी में बहुत से स्टूडेंट बोल रहे कि हमारा सर सिलेक्शन नहीं हुआ, तो क्या चांस है आने का। नहीं तो पूरा आज वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहना, तो आप लोग को पूरा इन्फॉर्मेशन पता चलने वाला है कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन आरटीआई के थ्रू आपको दी जा रही है। तो देखो, जो पहला पॉइंट पूछा गया था इन स्टूडेंट्स के द्वारा, वो पूछा गया था हाउ मैनी कैंडिडेट्स डबल सी ए एग्जाम आफ्टर 12/4/2019 इम्पैनल्ड अगेंस्ट CEN RRC 01/2019 प्लीज इन्फॉर्म मी। मतलब CCA एग्ज़ाम जो स्टूडेंट ने दिया था, तो 12/4/2019 के बाद में कितने स्टूडेंट का जो कि इम्पैनल किया गया। तो देखो यहाँ पे है क्वेश्चन इज नॉट स्पेसिफिक, मतलब क्वेश्चन बराबर नहीं भी है। हावेवर इट इज़ इन्फॉर्म डैट अ टोटल जो नंबर था स्टूडेंट का 218, मतलब 218 कैंडिडेट्स का जो कि इम्पैनल किया गया। और CERRC 01/2019 के तहत CCA कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए ये पहला पॉइंट पूछा गया है। और जो दूसरा पॉइंट पूछा गया है, तो पूछा गया था रेलवे में जो GDC एग्ज़ाम हुई थी, उसमें क्वालिफाई कैंडिडेट थे सिलेक्टेड ALP और JEE में, तो उनको जो पास किया गया था या रिजाइनिंग का जो ऑप्शन था, रिजाइनिंग देखो यहाँ पे लिखा भी गया है, रिजाइनिंग RRC लेवल 101 पोस्ट, हाउ मैनी कंसिडर दिस पोस्ट RRC 01/2019 वेटिंग कैंडिडेट और नेक्स्ट वैकेंसी। तो जो LP का जो GDC का एग्ज़ाम हुआ था, तो उन्होंने लगाया था मतलब कि क्या एग्ज़ाम का जो क्वालिफाई स्टूडेंट को क्या LP या JEE में रिज़ाइन किए जाने के बाद क्या उनकी पोस्ट खाली रही। तो देखो उनका रिप्लाई क्या आया है। उनका रिप्लाई ये देखने को मिला कि रिप्लेसमेंट पैनल विल बी इशू अगेंस्ट द कैंडिडेट्स नॉट रिपोर्टेड रिजाइन विथ इन पीरियड ऑफ 1 ईयर। मतलब 1 साल के अंदर कोई स्टूडेंट अगर रिजाइन करता है, तो आप लोग का जो कि रिप्लेसमेंट पैनल जो कि जारी कर दिया जाएगा। ये बताया गया GDC एग्ज़ाम क्वालिफाई वाले स्टूडेंट्स के लिए। और जो तीसरा पॉइंट पूछा गया था, वो पूछा गया तो हु विल गेट दिस C1 मेडिकल स्टैंडर्ड नॉन ज्वाइनिंग पोस्ट फर्स्ट DV C1 मेडिकल फिट कैंडिडेट और नेक्स्ट रिप्लेसमेंट DV कैंडिडेट्स कब हुआ था। वही 2019 वाली वैकेंसी की बात हो रही है। तो यहाँ पे देखो, द कैंडिडेट्स अवेलेबल इन द मेरिट लिस्ट विल कंसिडर। आपकी जो देखो बहुत से स्टूडेंट्स क्या हुआ है, तो बहुत से स्टूडेंट्स का जो कि C1 मेडिकल स्टैंडर्ड में ज्वाइनिंग अब तक नहीं दी है, जो कि फर्स्ट DV की ज्वाइनिंग अब तक नहीं दी है, तो उनका जो C1 मेडिकल लिस्ट अभी तक आई भी नहीं है। तो क्या उनकी आने की चांस है या रिप्लेसमेंट DV आएगी डायरेक्ट। तो देखो क्या उनका जो रिप्लाई है आरटीआई का, उन्होंने क्या बोला है कि द कैंडिडेट्स अवेलेबल इन द मेरिट लिस्ट विल बी कंसिडर। अगर आप लोग मेरिट लिस्ट के अंदर रहोगे, तो आप लोग का जो कि बहुत जल्द मेरिट लिस्ट में आपका नाम कंसिडर करके वेबसाइट पर अपलोड भी किया जाएगा, ये बताया गया है। और जो चौथा पॉइंट पूछा गया है, वो पूछा गया सर टोटल 176 सीट वैकेंट इन असिस्टेंट वर्कशॉप। मतलब 176 जो सीट है वो असिस्टेंट वर्कशॉप में खाली है। तो उसका जो फर्स्ट DV में जो B2 और C1 मेडिकल में फिट थे कैंडिडेट, फर्स्ट DV की बात हो रही है, जो B2 और C1 मेडिकल में फिट थे, तो नॉट कंसिडर इन दिस पोस्ट, व्हाट इज़ द रीज़न प्लीज इन्फॉर्म मी। मतलब क्या रीज़न है जो 176 जो सीट्स थी वैकेंट थी असिस्टेंट वर्कशॉप में, तो भी B2 और C1 मेडिकल फिट कैंडिडेट्स को जो कि सीट नहीं दी गई है। तो इनका रिप्लाई देखो क्या है, एज ऑन डेट ऑल दी वैकेंसी कंसिडर अगेंस्ट असिस्टेंट वर्कशॉप हैव बीन फिल्ड अप। मतलब कोई वैकेंसी जब बची नहीं, तो आप लोग B2 लाओ या C1 लाओ या मेडिकल का A1 या A2 कैटेगरी भी आप लोग का रहेगा, तो आपको कोई भी जो कि पोस्ट अलॉटमेंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि असिस्टेंट वर्कशॉप की कोई भी वैकेंसी अंदर खाली ही नहीं है। देखो यहाँ पे लिखा फील्ड अप, मतलब सारे वैकेंसी को जो कि स्टूडेंट के द्वारा फील्ड कर दिया गया है। और जो पांचवा पॉइंट और छठा पॉइंट का इनका दोनों का एक ही साथ जो कि रिप्लाई है। तो पहले दोनों क्वेश्चन देख लेते क्या पूछा गया था स्टूडेंट के द्वारा। तो हाउ मेनी सीट्स हैव नॉन ज्वाइनिंग असिस्टेंट वर्क्स पोस्ट जनरल एंड OBC कैटेगरी टिल डेट, वही 2019 की बात हो रही है। और सेम क्वेश्चन इधर भी पूछा गया, हाउ मेनी सीट्स हैव रिजाइनिंग असिस्टेंट वर्क्स
पोस्ट जनरल ओबीसी कैटेगरी टिल डेट, वही 19 वाला क्वेश्चन। तो देखो एक बार पूछा गया कि ज्वाइनिंग कितने स्टूडेंट ने नहीं किया है जनरल ओबीसी के अंदर। देखो ये ओबीसी कैटेगरी है जनरल कैटेगरी के अंदर, तो इनका देखो पहले एक बार जो नॉन ज्वाइनिंग का पूछे, फिर वही सेम क्वेश्चन घुमाया और पूछा कितने स्टूडेंट जो कि छोड़ा है रिजाइनिंग, मतलब रिजाइन दिया असिस्टेंट वर्क्स के अंदर जनरल कैंडिडेट्स और ओबीसी। तो इनका क्या रिप्लाई, द रिक्रूटमेंट अंडर प्रोसेस, नो सच इंफॉर्मेशन कैन बी फर्निश्ड एट दिस जंक्शन। तो मतलब अभी तक कोई प्रोसेस हमारे पास भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो अंडर प्रोसेस चल रहा है। जैसे ही कोई इंफॉर्मेशन आती है असिस्टेंट वर्क्स की या पोस्ट खाली होगी तो आपको जो कि सभी पोस्ट अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। जो भी जनरल और ओबीसी कैंडिडेट स्टूडेंट्स है और जिन्होंने रिज़ाइन भी किया होगा वो भी सब आपको पता चल जाएगा। वो सब हम ऑफिशियल जो भुवनेश्वर की वेबसाइट है उस पर ही अपडेट टू अपडेट करते रहेंगे। तो बस यही अपडेट आज देना था आप लोग को जो कि ऑफिशियल आया था आरटीआई के तहत। बाकी फिर अगर आप लोग को इन्फॉर्मेशन पसंद आती तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर करो। जैसे ही कोई नई अपडेट आते तो हमारे इस चैनल से आप लोग अपडेट रहना, जुड़े रहना, तुरंत आपको अपडेट जो कि दे दी जाएगी। फिर मिलते हैं अगले कोई नेक्स्ट वीडियो नई अपडेट के साथ। और जो भी चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, और साथ ही में जो बेल आइकन दिया रहेगा साइड में उसे भी ऑन कर लेना, ताकि हमारे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को जो कि मिलते